मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगल मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतुशासनं मैं नमो तीर्थनायक को नमो ओंकारवाणी को नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का कुंद का दिव्य वाणी का जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रम्यूण जिनम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणियम सारम केवली शुद्ध केवली फणिदम। अपनी नियम सारजी परमागम की स्वाध्याय चल रही है और जो अभी सीडी चल रही थी, कल चली थी, उसमें एक बोल परमागम सार से यहाँ उद्धृत किया गया है। 106 नंबर का पेज है, उस पर अपन थोड़ा गुरुदेव का जो बोल आया है उसको स्वाध्याय में लेकर उस पर विचार करते हैं और फिर अपनी 218 नंबर का कलश है जो नियम सार जी का, उसकी चर्चा करेंगे। नीचे है, देखो प्रश्न है, उपवास आदि करना कि नहीं करना। क्योंकि प्रतिदिन ही यह बात स्पष्ट की जाती है कि दया दान व्रत भक्ति पूजा यह सब धर्म नहीं है, धर्म के कारण नहीं है, धर्म के साधन नहीं है, इनसे धर्म होता नहीं और यह स्वयं धर्म रूप नहीं है। जब यह बात चलती है तो उपवास आदि जो व्रत का ही एक भाग है वह करना कि नहीं करना, ऐसा प्रश्न उठना स्वाभाविक है। वह प्रश्न सभा में किसी श्रोता को उठा और उसका समाधान यहाँ गुरुदेव श्री ने फरमाया है, वो अपन देखते हैं। देखो प्रश्न पहले दोबारा से पढ़ना। उपवास आदि, आदि लगा है ना, तो सब आ गया। दया दान व्रत भक्ति पूजा आदि जितने शुभ भाव हैं, तो यहाँ उपवास की मुख्यता करके प्रश्न है। आ तो सबकी बात गई, तो पूछते हैं उपवास आदि करना कि नहीं करना। अब इसका पूरा मैकेनिज्म और इसका एनालिसिस क्या है वो समझना। देखो उत्तर कहते हैं गुरुदेव श्री, आहार जिस क्षण में मिलने का नहीं है उसको तुम मिलाओ, ऐसा तो कहने में आता नहीं। यह तो वस्तु स्वरूप नहीं, ये तो जिनेंद्र परमात्मा ने जो वस्तु का स्वरूप जाना देखा है और कहा है, उसमें यह बात बैठती ही नहीं कि जिस समय आहार आना ही नहीं है उस समय नहीं आने वाले आहार को मैं प्राप्त कर लूं, ये तो कैसे कहा जाए। ये तो वस्तु व्यवस्था के खिलाफ है कि जिस क्षण जिस व्यक्ति को आहार की प्राप्ति होना ही नहीं,
आहार रूपी जो वस्तुएं हैं, दाल चावल या जो कुछ, तो वो प्राप्त होना ही नहीं है, तो कोई व्यक्ति उसे प्राप्त करा दे या वह स्वयं प्राप्त कर ले, ऐसा कैसे कहते? अभी तो चल रहा है ना यही विषय बंध अधिकार में कि मैं किसी को मार सकता नहीं, कोई मुझे, मैं किसी को मारूं अथवा कोई मुझे मारे, मैं किसी को बचाऊं अथवा कोई मुझे बचाए, मैं किसी को सुख दुख दूं अथवा कोई मुझको सुख दुख दे, यह सब मिथ्यात्व रूप अध्यवसाय है, यह खोटी दृष्टि है। आज ना ये 5 गाथाएं 6 गाथाएं आई, ये इसी प्रकरण को बताती हुई हैं। उसमें भी निमित्त से यह बात समझाई, कल चली थी चर्चा, थोड़ी संक्षेप में वो भी ख्याल कर लेते हैं कि मैं किसी को मारूं अथवा कोई मुझे मारे, ये मिथ्यात्व रूप अध्यवसाय है। तो यह मिथ्यात्व किस प्रकार है, तो इसको निमित्त पर से समझाया। वास्तविकता तो ये है कि जिस जीव का जिस शरीर के साथ जितनी संयोग रूप योग्यता है उतना वह उस शरीर संयोग में रहता है, और जब योग्यता नहीं है तो वह शरीर का संयोग छूट जाता है। इसमें ही मारना समझ लेना, इसमें ही बचाना समझ लेना। और सुख दुख की बात कहें तो उसको जहाँ पर अनुकूलता रूपी वेदन का भाव उपजा है, वह वेदन रूपी राग, हर्ष रूपी राग, वह भी अपनी योग्यता प्रमाण में उस जीव के परिणाम में उपजा है, और संयोग में जो सामग्री योग्यता प्रमाण में आना थी वो आई है, जो जाना थी सो गई है। वस्तु व्यवस्था ऐसी है। अब इसको इन गाथाओं में निमित्त पर से समझाया कि मैं किसी को मारूं या कोई मुझे मारता है, तो कहा कि तुम किसी की आयु हरण नहीं कर सकते, कोई तुम्हारी आयु का हरण नहीं कर सकता, और आयु कर्म के प्रमाण में जीवन होता है। ऐसे कहा कि आयु दे सकते नहीं तुम किसी की, और तुम्हें कोई आयु दे सकता नहीं। ऐसे ही तुम उसकी साता वेदनी का जिस रूप उदय है, उसकी साता वेदनी को तुम दे सकते नहीं, ले सकते नहीं। ये आया ना, अभी आया था, एक उदाहरण दिया था कि किसी को किसी से बैर था अड़ोस पड़ोस में, तो उसने मंदिर की ईंट उठा करके चोरी, मंदिर की ईंट, नहीं ऐसा नहीं था, ऐसा मंदिर की ईंट लाया, और मंदिर की ईंट लाके उसका जो मकान बन रहा था पड़ोसी का, उसकी ईंटों में मिला दी कि ये देव द्रव्य का इस्तेमाल करेगा तो इसको पाप लगेगा और दुखी होएगा। ऐसा कि उसको दुख हो जाएगा, क्यों कि मंदिर की सामग्री का प्रयोग करेगा तो ये दुखी होएगा। तो तेरे दुखी कराने से दुखी नहीं होएगा वो, तो उसकी योग्यता प्रमाण में होगा। हाँ, उसे पता भी नहीं है कि कहाँ की ईंट कहाँ से आ गई। अब फल का भाव का फल तो उस व्यक्ति को मिलता है। चलो, आहार जिस क्षण में मिलना नहीं है उसको तुम मिलाओ, ऐसा कहने में नहीं आता। और जिस क्षण में राग की मंदता होनी है वह ना करना, ऐसा भी कहने में नहीं आता। अब देखो जवाब क्या आया भाई साहब, देखो, उपवास आदि करना कि नहीं करना। प्रश्न क्या था? उपवास आदि करना कि नहीं करना। उपवास को अपन विचार में ले, अपन जानते हैं ना उपवास किसे कहते हैं। एक तो आहार नहीं खाने संबंधी, यानी आहार के प्रति की गृद्धता का त्याग विकल्प में, और बाहर में आहार का सेवन नहीं होना। यही तो हुआ उपवास में। दो चीज आई कि नहीं आई? दो चीज आई कि एक तो बाहर में आहार का सेवन नहीं होना, और
परिणाम में उस जाति का मंद राग यानी भोजन की गृद्धता का त्याग, ये है ना। अब कहते हैं कि तुमने हमसे प्रश्न पूछा कि उपवास आदि करना कि नहीं करना, तो हम ये कहते हैं कि भाई जिस क्षण तुम्हें, जिस दिन तुम्हें, जिस घड़ी में भोजन नहीं मिलना है तो तुम उसे मिला लो, हम कैसे कह दें। दूसरी बात, वो जो भोजन संबंधी गृद्धता के त्याग रूपी राग की मंदता जो होनी है उसको तुम ना करो, हम कैसे कह दें। समझ में आई बात। क्योंकि वह जो राग की मंदता है वो तुम्हारे किए भी नहीं होती है, दूसरा कैसे कहे कि करो कि ना करो। क्यों कि वह राग की मंदता का परिणाम जिस क्षण जिस जीव को जिस प्रकार का उत्पन्न होना है वो हुआ है। आहार यदि आना ही नहीं है उसके चौकी तक के टेबल तक, तो वह आहार आना ही नहीं है, उसे जबरन ले आओ, हम कैसे कह दें। उपवास में क्या होता है, आहार नहीं आता और आहार के त्याग संबंधी राग की मंदता होती है। अब वो यदि मंद राग आहार के त्याग संबंधी आया है तो हम कैसे कह दें कि तीव्र कर लो, और आहार आना ही नहीं है तो हम कैसे कह दें कि जबरन मुंह खोलो, हम यहाँ से भेजते हैं आहार, या भेज सके नहीं है। इतनी बात पकड़ में आई। अब आगे चलते हैं। अब इतनी बात हो गई कि उपवास किसे कहना, कि आहार का बाहर में सेवन नहीं होना और परिणति में उस जाति की राग की मंदता का होना, इसका नाम उपवास कहने में आता है। तो जो राग की मंदता जिसे होना है वो होती है, उसे तीव्र करो ऐसा कहने में नहीं आता। और जो आहार का सेवन होना ही ना हो तो उसको जबरन आहार का सेवन करो या आहार को प्राप्त करो, ऐसा भी कहने में नहीं आता। तो उपवास का जो तुमने प्रश्न पूछा तो जवाब ये दिया गया कि वह तो आने योग्य आहार, आने योग्य योग्यता वाला आता है, नहीं आने की योग्यता वाला नहीं आता है। राग की मंदता का जो विकल्प जिस प्रकार जिस क्षण उत्पन्न होना होता है वह होता है, और नहीं होना होता है वो नहीं होता है। इतना तो स्पष्ट हुआ। अब आप बात आगे बढ़ती है, बात अब गंभीर होती है। देखो, और राग तीव्र होए अथवा कि मंद होए किंतु वह धर्म नहीं है। अब पॉइंट समझो, ये तुमने पूछा हमने बता दिया। गुरुदेव से लोग ऐसे टेढ़े मेढ़े प्रश्न पूछ बैठते थे और गुरुदेव के पास सबके सरल सहज जवाब होते थे। क्योंकि उनने क्यों पूछा कि आप कहते हो उपवास आदि धर्म नहीं है, व्रत नियम संयम ये बाह्य संयम और बाह्य नियम प्रतिज्ञा व्रत दया दान ये कोई धर्म नहीं, धर्म के कारण नहीं, तो फिर ना करें साहब। ऐसे ही तो बोलते हैं, ना करें फिर ना करें, पूजा भक्ति धर्म नहीं है तो छोड़ दे। तो गुरुदेव ने कहा हाँ छोड़ दो, दृष्टि में से, दृष्टि में से छोड़ दो कि ये धर्म नहीं है। तो अभी छोड़ दे कि हाँ अभी छोड़ दो, उसमें क्या विलंब करना। सत्य के स्वीकार करने में विलंब का क्या काम है। और यदि परिणति में से राग भी छूटता हो तो वो भी छोड़ दो। पहले दृष्टि में से छोड़ दो, फिर अस्थिरता में उठता है उसे भी छोड़ दो। मार्ग भी यही है और कोई अन्य तो मार्ग भी नहीं है। अभी देखो क्या कहते हैं, राग तीव्र हो अथवा कि मंद हो किंतु वह धर्म नहीं है। फिर देखो इसकी स्पष्टीकरण, जिस समय जो राग आता है उसकी नापाड़ी नहीं जा सकती, और जो आहार मिलना ही नहीं है
उसको मिला लो या प्राप्त करो, ऐसा भी कहा नहीं जा सकता। ऐसा कहा जाए तो वस्तु स्वरूप के उल्लंघन रूप बात है। मैं तो, अब देखो, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, राग की मंदता करने वाला मैं हूं ही नहीं। ऊपर की 4 पंक्ति में 2 पंक्ति में सीधा जवाब दिया। तीसरी पंक्ति में फरमाया कि ये जो उपवास आदि रूपी राग की मंदता है अथवा नई उपवास वाली राग की तीव्रता है, ये कोई धर्म तो है नहीं। जो राग जिस समय आना है वह उस समय आता है, और जो सामग्री का संयोग जिस समय होना है वह होता है, और नहीं होना है वो नहीं होता है। दो पंक्ति में ये बात कही। अब कहते हैं कि भैया तुम कौन हो ये तो विचार करो। तुम हो कौन, तुम्हें क्या करना योग्य है और तुम्हारी क्या मर्यादा है। तुम्हारी क्या मर्यादा है माने तुम क्या कर सकते हो, तुम कौन हो और करना क्या है। देखो अभी तीसरी, ये नीचे से चौथी पंक्ति, मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूं, राग की मंदता करने वाला मैं नहीं हूं। अरे जब मैं राग करने वाला ही नहीं, वस्तु के स्वभाव से मैं मुझे देखता हूं, तो राग करने वाला ही मैं नहीं तो मंदता करने वाला मैं कौन। प्रश्न का जवाब अब आएगा, मैंने खुलासा करते हैं ना, तो उसमें मैं तो शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, राग की मंदता करने वाला नहीं, ऐसी रुचि ज्ञान और रमणता का पुरुषार्थ करता है। जब जो जीव, अब प्रश्न क्या था, प्रश्न नहीं भूलना, पूछा था उपवास आदि करना कि नहीं करना, ठीक है। तो कहा जो आहार तुझे मिलना ही नहीं उसे मिलाओ, हम कैसे कह दें। और जो राग की मंदता है, वो राग की मंदता है तो उससे राग क्यों तीव्र कर लो, हम क्यों कहें, क्योंकि वो तो राग जो जिस समय होना है वो होता है। अब किसको होता है, कैसे होता है, समझो कि जिसने यह निर्णय करके मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, राग की मंदता करने का मेरा काम ही नहीं, राग की मंदता तीव्रता मैं करने वाला हूँ नहीं, तो मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, राग की मंदता करने वाला नहीं, ऐसा जिसने निर्णय किया, और ऐसा निर्णय करके जिसने उस निर्णय किए हुए शुद्ध अपने आत्म स्वरूप को रुचि में पोषण किया, उसकी रुचि को पुष्ट किया, तो ऐसी रुचि की पुष्टता पूर्वक जो स्वरूप की प्रतीति, उसका संचेतन रूपी ज्ञान और उसमें रमणता का जो पुरुषार्थ, उद्यम, प्रयत्न और अभ्यास जिसको है, किसको है वो भी सुनो कि जिसने मैं शुद्ध चैतन्य स्वभावी हूँ, राग की मंदता करने मेरा स्वरूप नहीं, ऐसा जिसने निर्णय करके रुचि में ऐसे अपने निज शुद्धात्म तत्व को पुष्ट करके उसकी प्रतीति पूर्वक उसका संचेतन और रमणता, उसमें लीनता को बढ़ाने का प्रयत्न, उद्यम, पुरुषार्थ किया है, उसको विकल्प और निमित्त होते हैं। उसको भोजन आदि के त्याग संबंधी विकल्प और भोजन आदि के नहीं होने रूप निमित्त,
वस्त्रादि के और स्थिरता बढ़ गई है, तो वस्त्रादि के त्याग का विकल्प और संयोग में वस्त्रादि का नहीं होने रूप निमित्त। वस्त्र को इसलिए समझाया समझ में आ जाए बात तो यहां अभी आहार की है। तो ये दो बातें होती है ना, कोई भी जो व्यवहार धर्म कहा गया है जिनको जिन आगम में, यानी निश्चयवंत निश्चय स्वरूप के पुरुषार्थी जीव को अभी जितनी कमजोरी है उतनी कमजोरी प्रमाण में जो विकल्प आदि उठते हैं और उस विकल्प के अनुरूप जो क्रिया होती है उतने को व्यवहार धर्म कहने में आया है। उपवास भी उसमें ही एक है। ठीक है, तो दो चीजें रह गई, अस्थिरता में, कमजोरी में। कमजोरी किसको कहते हैं कि जो प्रयत्नशील है उसको कमजोरी गिनना। जिसको स्वरूप का भान नहीं, प्रतीति नहीं, अज्ञान वर्तता है, स्वरूप की पहचान ही नहीं, इसकी कोई कमजोरी भमजोरी नहीं, ये तो गड्ढे में पड़ा हुआ है। कमजोरी तो उसकी गिनने में आती है जो प्रयत्नशील है, पुरुषार्थवंत है। देखो ऐसे कहें कि किसी की टांग टूट गई, तो टांग टूटी है तो टूटी है, लेकिन जब वह थोड़ा ठीक हुआ और उसने चलने का प्रयत्न शुरू किया तो कहते हैं कि अभी कमजोरी है तो बहुत धीमे चल पाते हैं। तो प्रयत्न किसका और कमजोरी किसकी? जो प्रयत्न करे उसकी कमजोरी गिनेंगे। तो प्रयत्नशील कौन है कि जिसने अपने चैतन्य भगवान का राग के कर्तृत्व से रहित अपने स्वरूप की रुचि, ज्ञान और रमणता का पुरुषार्थ करता है, उसको विकल्प होते हैं व्यवहार, मोक्ष मार्ग संबंधी, दया, दान, व्रत और ये सब उपवास आदि के और निमित्त होते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये अंतिम पंक्ति 1.5-2 पंक्ति, किंतु राग या कि निमित्त के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? निर्देश भाई, बात पकड़ में आ रही है? क्या हो रही है? व्यवहार धर्म का इनकार न हुआ, लेकिन व्यवहार धर्म है इसका 100% इनकार है। व्यवहार धर्म तो आप पहले ही तो धर्म कह देते हो, फिर धर्म नहीं है ऐसा कह देते हो। तो हम तो पहले भी धर्म नहीं है यही कह रहे हैं और बाद में भी खुलासा करके धर्म नहीं है यही कह रहे हैं। देखो दोबारा बोलते हैं, फिर आप ही बताना कि हमने सही बोला कि नहीं बोला। व्यवहार धर्म को धर्म कहा है सो धर्म नहीं है। अब इसमें क्या गलत बोला? जब कहा कि व्यवहार धर्म को व्यवहार से धर्म कहा है, यानी कि धर्म है ही नहीं। ठीक है, लेकिन ऐसे जो अनुकूल विकल्प कहने में आए वे किसको उठते हैं कि जिसको स्वरूप का आलम्बन लेकर स्वरूप की प्राप्ति और प्रतीति और उसमें रमणता, स्थिरता का अभ्यास हुआ है ना। सम्यक दर्शन होते ही नहीं होते, ये भी ध्यान रखना। सम्यक दर्शन के उपरांत जब और स्वरूप का आलम्बन बढ़ता है, वीतरागता बढ़ती है, दो कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता उत्पन्न होती है, वहाँ पर इस प्रकार के विकल्प होते हैं और वैसे निमित्त होते हैं। ठीक है, किंतु राग अथवा निमित्त के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। इस बात में वजन है पवन भाई साहब, वजन है इसमें। ऐसे विकल्प मैं उठाऊं और ऐसे निमित्त में जुटाऊं, इसका प्रयत्न नहीं किया जाता।
प्रयत्न करने के लिए जिनागम में कोई एक काम है तो ये स्वरूप के आलम्बन के प्रयत्न की बात है, और स्वरूप में ही स्थिर होने के प्रयत्न की बात है, और स्वरूप में ही एकाग्र हो जाने के प्रयत्न की बात है। बाकी सब प्रयत्न की कोई बात जिनागम में है ही नहीं। ले आई बात, राग अथवा के निमित्त के लिए प्रयत्न करना पड़ता नहीं। अब देखो क्या किया, उपदेश किसे कहा? जिनेन्द्र परमात्मा की दिव्य ध्वनि में जो 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का स्वरूप आया उसको ही उपदेश कहते हैं, और उस समस्त उपदेश में शुद्धात्मा की मुख्यता है। तो ये उपदेश का तात्पर्य क्या है कि मोक्ष का उपाय करना, ये उपदेश का तात्पर्य है। निमित्त मिलाना कि राग करना, ये इत्यादि उपदेश में है ही नहीं। ले ये वाली बात कहना थी, समझना थी, विचार करना थी अपने को। क्या विचार करना था कि जिनवाणी में जितना उपदेश है वह उपदेश इस जीव के मोक्ष कहो अथवा पर्याय में परिपूर्ण प्रगटता कहो कि अतीन्द्रिय साधी अनंत आनंद की प्राप्ति कहो, इसके लिए का उपदेश है। इसके लिए का उपदेश है भाई साहब। राग का उपदेश करने का, राग करने का और निमित्तों को मिलाने का उपदेश जिनेन्द्र परमात्मा के शासन में इस द्वादशांगमयी जिनवाणी में है ही नहीं। लो फिर चरणानी योग का क्या हुआ? चरणानी योग में तो उपदेश इसी प्रकार से है, निकाल लो ग्रंथ पढ़ के देख लो। हो भाई साहेब, वहाँ चरणानी योग में जो उपदेश की शैली में कथन किए गए हैं वे भी वीतराग भाव की सूचना देने के लिए किए गए हैं, राग का प्रयत्न कराने के लिए नहीं दिए गए हैं। मिला लेना हिसाब। चरणानी योग के 2 हिस्से हैं, कोई बहुत लंबी चौड़ी बात है नहीं, है ना। एक श्रावकाचार, एक मुनियों का आचार, बस हो गया चरणानी योग पूरा। श्रावक किसे कहना निर्देश भाई आप ही बताओगे आज तो। पंचम गुण स्थान कब प्राप्त होता है? सम्यक दर्शन होने के उपरांत स्वरूप की विशेष स्थिरता पूर्वक 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता जब प्रकट होती है तब श्रावक पना उत्पन्न होता है। ठीक है। हाँ, अब तब उस प्रकार के विकल्प और उस प्रकार के निमित्त होते हैं, वे सब कमजोरी के कारण हैं। तो वे विकल्प और निमित्तों की चर्चा चरणानी योग में करके वे विकल्पों की कथा नहीं सुनाते हैं। वो चरणानी योग में उन विकल्पों और उन निमित्तों के द्वारा परिणति में बरतने वाली 2 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप जो वीतरागता शांति की धारा साधक के हृदय में नाम उसकी परिणति में परिणमित है, उसका ज्ञान कराया है। तो बताओ चरणानी योग में वीतरागता बताई है कि राग बताया है? क्या बताया है? वीतरागता बताई है, राग का वर्णन नहीं है, राग और निमित्त मिलाने का वर्णन भी नहीं है। राग और निमित्त के कथनों के द्वारा साधक की परिणति में रहने वाली वीतरागता का वर्णन है। मुनिराज को और अधिक वीतरागता है, तो उनके विकल्प अलग जाति के हैं, उनके निमित्त अलग जाति के हैं। तो उस प्रकार के विकल्प और निमित्तों से भी उस साधक की उत्कृष्ट अवस्था का वीतरागता का वर्णन है। तो बताओ अब चरणानी योग में वीतरागता बताई कि राग बताया? वीतरागता बताई। करणानी योग में चलते हैं
तो कर्णान योग में जो कर्म सिद्धांत के द्वारा जितना वर्णन आया, गुण स्थान की परिपाटी के द्वारा जो वर्णन आया, वो वीतरागता को बताने के लिए आया है कि कर्मों को बताने के लिए आया है। ठीक है ना। जब वो कौन से परिणाम से कौन सा कर्म बनता है, ये तो तुम्हारे पुराने इतिहास की हिसाब किताब बताया है। उस इतिहास के साथ जब यह जीव स्वरूप का आलम्बन लेता है तो निमित्त में इन कर्मों की स्थिति का या बंधन रुकता है। ये प्रकृति का बंध नहीं होता, ये प्रकृति का निर्जरा हुई। ये सब वर्णन से क्या पता लगा है कि वीतरागता कितनी बढ़ गई। गुण स्थान की परिपाटी में छठवां गुण स्थान विकल्पात्मक है, सातवां शुद्ध उपयोग वाला है। छठवें गुण स्थान में 3 कषाय चौकड़ी की अभाव रूप वीतरागता है। सातवें गुण स्थान में शुद्ध उपयोग है। उसके आगे चले श्रेणी आरोहण में और तीव्र धर्म ध्यान रूप परिणमन है, और आगे उसकी उग्रता में शुक्ल ध्यान का परिणमन है। बोलो कर्णान योग में क्या बताया? और प्रथमान योग में भी वीतरागता का परिणमन वीतराग स्वरूप के आलम्बन से जिनने किया, उनने परम वीतराग साध्य भाव को प्राप्त किया है। तो पूरे प्रथमान योग में वीतरागता बताई है। हम पढ़ना न जान पाए, ये हमारी गलती हो सकती है। क्यों कि व्यवहार जितना कथन है, पंडित जी ने कहा ना, छावड़ा जी ने, कि जिनवाणी में बहुतायत से व्यवहार का कथन है, लेकिन पूरे व्यवहार के कथन में परमार्थ का प्रतिपादन है। तो इसका अर्थ क्या निकला निर्देश भाई? कि व्यवहार के द्वारा व्यवहार का प्रतिपादन नहीं है, व्यवहार के द्वारा परमार्थ का प्रतिपादन है। बात आई कि नहीं? देखो, इसमें फिर अंतिम लाइन पढ़ते हैं, फिर अपन अपने विषय पे आते हैं। राग अथवा निमित्त के लिए प्रयत्न नहीं करना पड़ता। यानी अपने को क्या करना? अपने को, अपन मोक्षार्थी हैं, अपन आत्मार्थी हैं, अपने को मोक्ष मार्ग में प्रवेश करना है, और प्रवेश कर लिया है तो आगे बढ़ना है। तो क्या करना है कि इसका आलम्बन लेना है। राग का प्रयत्न करना छोड़ दो और निमित्तों को मिलाना छोड़ दो। जिस जिस प्रकार का अंतरंग में वीतरागता का, इस वीतराग स्वरूप के आलम्बन से जो जो वृद्धिगत भाव होएगा, उस प्रकार के विकल्प स्वतः उस भूमिका में उत्पन्न होते हैं, और उस जाति के निमित्त वहाँ पर होते हैं। इसलिए निमित्त मिलाना के राग करना इत्यादि उपदेश में है ही नहीं। ये कहा। देखो, अब अपन चलते हैं, अपना 218 कलश है, नियम साजी परमागम ग्रंथ परम समाधि अधिकार। उसका प्रवचन उपलब्ध नहीं है अपने पास, अपन इसका पाठ करके और फिर 133 गाथा पे चलेंगे। पेज नंबर है 194, कलश 200, श्लोक 218। त्याजामित सर्वम ननु नवकषायात्मकमहं मुदा संसार स्त्रीजनित सुख दुखावलीकरं महामोहान्धानां सतत सुलभं दुर्लभतरम् समाधौ निष्ठानामनवरत आनंदमन साम। कहते हैं मुनिराज परम परम मलधारी देव कि संसार स्त्री जनित, संसार को स्त्री की उपमा दे दी। संसार पीछे भी दी थी। संसार स्त्री का पति होता है, ये संसार स्त्री का धनी होता है, पिछले कलश में कहा था। अब कहते हैं संसार स्त्री जनित
सुख दुख आवली का करने वाला, नव कषायात्मक यह सब, यानी कौन? 9 प्रकार के 9 कषाय स्वरूप सर्व विकार में वास्तव में प्रमोद से तजता हूँ। प्रमोद से तजता हूँ। किसको तजता हूँ? इधर से चलते हैं। किसको तजता हूँ? संसार स्त्री से उत्पन्न होते हुए सुख दुख आवली, नीचे इसका फुटनोट है देखो, सुख दुख की आवली, दीपावली होती है ना, दीपों की पंक्ति, कतार, हार, माला, ऐसे इसका ही अर्थ निकला। सुख दुख की पंक्ति, हार, माला, ये 9 प्रकार के 9 कषायात्मक विकार जो हैं, ये सुख दुख की हार माला को करने वाले हैं। ये कषाय के भाव कौन से लिए थे? हास्य, रति, शोक, अरति, भय, जुगुप्सा, स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक, 9 कषाय। तो 9 कषायात्मक ये सब सर्व विकार में वास्तव में प्रमोद से तजता हूँ। प्रमोद से तजता हूँ माने अपने स्वरूप के, इस आनंदमयी स्वरूप के आलम्बन से उपजे हुए आनंद को वेदता, भोगता, संचेतता हुआ इन कषाय रूप भावों को तजता हूँ। जब परिणति में आनंद है तो ये क्लेश क्यों है? तो नहीं होएगा, नहीं होगा। तो यही प्रमोद है, प्रमोद से तजता हूँ। फिर कहते हैं जो 9 प्रकार के, नव लिखा ना, नव माने 9 प्रकार, 9 कषायात्मक विकार महामोह अंध जीवों को निरंतर सुलभ है। किन जीवों को? महामोह से जो अंधे हुए हैं। महामोहांध, महामोह, मोह किसे कहा? अपनी तो पक्की परिभाषाएं हैं, बदलती नहीं है ना कभी। मोह किसे कहा? निर्देश भ्रांति को और पर में सावधानी को। भ्रांति के भाव को मोह कहते हैं, पर में सावधानी के भाव को मोह कहते हैं। तो पर में सावधानी रूपी जो इसके अंधपना है, वह महामोह अंध जीव, इसको ये निरंतर सुलभ है। यहाँ चर्चा है हास्य, सभी कषाय सुलभ है उसको तो, लेकिन यहाँ चर्चा है हास्य, रति, शोक, रति आदि की। तो वे सब इसको निरंतर सुलभ है और निरंतर आनंदित मन वाले। ये आया था ना ऊपर, मैं खरेखर प्रमोद से तजता हूँ। तो प्रमोद से क्या क्या प्रमोद है? कि निरंतर आनंदित मन वाले, मेरी परिणति में, उपयोग परिणति में, मेरी उपयोग रूपी दशा में निरंतर आनंद का प्रवाह पसरा हुआ है, वर्त रहा है, फैल रहा है। निरंतर आनंद की आवली चल रही है। जैसे सुख दुख आवली लिया ना, यहाँ तो अपने स्वरूप के आलम्बन और उसकी एकाग्रता से उपजती निरंतर आनंद की आवली चल रही है। इसलिए ऐसे समाधि निष्ठ, समाधि में लीन जीवों को यह 9 कषाय रूप भाव अति दुर्लभ है। जो समाधि निष्ठ हैं, जो अपने स्वरूप के आलम्बन में हैं, उनको इस प्रकार के कषाय के भाव अति दुर्लभ हैं। ये 218 था, अब अपन 133 गाथा प्रारंभ करते हैं। 195। जो दूधम च सुकम च झाणम झाय दीणे च सो तस् सामायिगम ठाई यदि केवली शासने जे नित्य ध्यावे धर्म ते मज
शुक्ल उत्तम ध्यान ने स्थाई समायिक तेह ने भाक्यु श्री केवली शासने। यह परम समाधि अधिकार की अंतिम गाथा है। तो इसको उपसंहार रूप यहाँ पर कथन आचार्य कुंद भगवान कहते हैं। अपन पढ़ते हैं, देखो यह परम समाधि अधिकार के उपसंहार का कथन है। ये प्रकरण, ये अधिकार यहाँ पूर्ण होता है और आगे अब निश्चय भक्ति अधिकार चलेगा। तो इसकी अंतिम गाथा में आचार्य कुंद भगवान कहते हैं कि जो धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान को नित्य ध्याते हैं उनको सामायिक स्थाई है। स्थाई नाम क्या? सच्ची है। स्थाई और शाश्वत शब्द आया ना इस अधिकार में, उसका अर्थ है सच्ची सामायिक है, जहाँ समता की निरंतर आय चल रही है, ऐसी सामायिक है। ऐसा केवली के शासन में कहा है। देखो इसकी टीका में बहुत मुनिराज ने बहुत गंभीरता से इस बात को यहाँ पर कहा कि इसको यदि अपन देखें इस टीका को तो कहते हैं कि यह जो मुनिराज हैं, परम जिन योगीश्वर हैं, ये काय के लोलूपी हैं। लोलूपी नाम किस चीज के अभिलाषी हैं? चीज तो क्या चाहिए? जगत में के सर्व जो परिग्रह है उसे छोड़ करके अपने स्वरूप की आराधना में रहते हैं। वे काय के अभिलाषी हुए कि वे तो अपने स्वरूप की पूर्णता के अभिलाषी हैं। तो किस चीज की अभिलाषा है? कि अपने स्वरूप के पूर्णता की अभिलाषा है। वह अभिलाषा किस प्रकार पूर्ण होएगी वो बात बताई। वो अभिलाषा पूर्ण करने का जो उपाय है उसका आलम्बन भूत कौन है ये बताया। उस आलम्बन भूत अपने निज परमात्म तत्व को जिस उपाय से उसका आलम्बन लिया जाता है तो किसको छोड़ करके लिया जाता है, ये सारी चर्चा इसकी टीका में है। अपन उस प्रकार से एक नक्शा अपने दिमाग में आया कि यहाँ मुनिराज क्या कहना चाहते हैं। देखो, जो सकल विमल केवल ज्ञान दर्शन का लोलूप है, सकल विमल यानी परिपूर्ण निर्मल केवल ज्ञान दर्शन अनंत ज्ञान अनंत दर्शन के परिपूर्ण व्यक्तता रूपी भाव का लोलूप यानी सर्वथा निर्मल केवल ज्ञान केवल दर्शन की तीव्र अभिलाषा वाला होने से, भावना वाला होने से। ये लोलूप शब्द क्यों लिया निर्देश भाई? तीव्रता बताने को। अपन वो काय के मोक्षाभिलाषी है ना, उसको उनको ये जो परम जिन योगीश्वर मुनि भगवंत हैं जो अपने स्वरूप के उत्कृष्ट आराधक हैं, वे उनको यहाँ पर दो बातें कहते हैं। मोक्ष के अभिलाषी हैं, मोक्ष के अधिकारी हैं। अमृत चंद्राचार्य कहते हैं प्रवचन सार में मोक्ष अधिकारी, यहाँ मोक्ष अभिलाषी कहा। तो मोक्ष अभिलाषी ऐसी अभिलाषा नहीं है कि मिले तो मिल जाए, तीव्र अभिलाषा है। तो तीव्र को यहाँ लोलूप शब्द से यहाँ पर मुनिराज कहते हैं। लोलूप शब्द लिखा ना टीकाकार मुनिराज ने। ऐसे परम जिन योगीश्वर क्या करते हैं, किसके द्वारा? कि स्वयं आत्म आश्रित निश्चय धर्म ध्यान द्वारा। इसमें क्या बात कह दी मुनिराज ने कि धर्म ध्यान स्वयं आत्म आश्रित ही होता है। किंचित पराश्रय हो और धर्म ध्यान हो कि वो धर्म ध्यान नहीं होता, व्यवहार से कहते हैं माने होता नहीं है। निश्चय धर्म ध्यान स्वयं आत्माश्रित उसके द्वारा और समस्त विकल्प जाल रहित
निश्चय शुक्ल ध्यान द्वारा समस्त विकल्प जाल रहित, यानी बुद्धि पूर्वक तो कोई विकल्प है नहीं और अपने स्वरूप की ऐसी तल्लीनता की मीट माड़ी है कि उग्रता से वे शुक्ल ध्यान में प्रवर्तित हुए हैं। तो इस प्रकार दो कहे कौन कौन से? धर्म ध्यान द्वारा और शुक्ल ध्यान द्वारा। क्या कैसे होता है ये कि स्वात्मनिष्ठ है यह स्वयं आत्मनिष्ठ ध्यान है, निज आत्मा में लीन ऐसी निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति के कारणभूत। निर्विकल्प परम समाधि रूप संपत्ति ये किसको प्राप्त है? मुनिराज को। ये संपत्ति क्यों कहा? अरे तपोधन कहा था कि नहीं? तपोधन कहा था ना, तो तपोधन कहो कि परम समाधि रूप संपत्ति के स्वामी कहो। तो ये संपत्ति का कारणभूत कौन है? कि वे धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। वे कैसे हैं? स्वयं आत्म आश्रित हैं, स्वयं आत्मनिष्ठता में वे प्राप्त होते हैं। उनके द्वारा किसका ध्यान किया जाता है? कि अखंड अद्वैत सहज चिद विलास लक्षण, अर्थात अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य विलास जिसका लक्षण है, ऐसे इस अक्षय आनंद सागर। कौन है मुकेश भाई अक्षय आनंद सागर? यह चैतन्य परमात्मा। यह अक्षय आनंद सागर में मग्न होने से धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान होता है। धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान स्वयं आत्माश्रित है, स्वात्मनिष्ठता वाला है। किसके आलम्बन में प्राप्त होता है? कि अखंड अद्वैत स्वाभाविक चैतन्य के विलास रूप जिसका लक्षण है, ऐसे अक्षय का अर्थ तो समझते हो? अक्षय भाई नहीं आया, हाँ, क्षय नहीं हो जो, तो अक्षय कहाँ गया? आनंद सागर में मग्न होकर डूबते। कैसे डूबेंगे? कि सकल बाह्य क्रिया से परान्मुख। वो जो छठवें गुण स्थान में होती हुई बाह्य क्रिया और विकल्पात्मक वृत्ति है, उससे परान्मुख होकर के धर्म ध्यान की प्राप्ति हुई। शाश्वत पने सदा अंतः क्रिया के अधिकरण भूत। ये क्रिया आई। क्रिया कांड में धर्म है कि नहीं है? क्रिया कांड में धर्म है, पर अंतः क्रिया कांड में धर्म है और बाह्य क्रिया कांड अधर्म है। आया कि नहीं आया? अंतः क्रिया के अधिकरण भूत आधारभूत यह चैतन्य परमात्मा अंतः क्रिया धर्म ध्यान शुक्ल ध्यान का आधारभूत सदा शिव स्वरूप। सदा माने हमेशा, शिव माने सुख। सदा सुख स्वरूप आत्मा को निरंतर ध्याते हैं। उनको माने वे परम जिन योगीश्वर जो केवल ज्ञान केवल दर्शन के लोलुपी हैं, उनको वास्तव में जिनेश्वर के शासन से निष्पन्न हुआ नित्य शुद्ध त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त ऐसी परम समाधि जिसका लक्षण है, ऐसा शाश्वत सामायिक व्रत है। निष्पन्न हुआ कहा ना, जिनेश्वर के शासन में जिसको सामायिक कहा, सच्ची सामायिक कहा, वह इन योगीश्वरों को प्राप्त है, त्रिगुप्ति द्वारा गुप्त है। ये चर्चा अपनी यहाँ होती है। एक सूचना इस प्रकार की है कि अपने आदरणीय राजेश जी टीटू भाई साहब और सौरभ जी वैभव जी के नए मकान के प्रवेश में, लो आप ही फरमाओ कल सुबह 8 बजे से ऊपर वाली जो अपनी वेदी है वहाँ पर पंच परमेष्टि विधान है, और ये विधान अभी नया ही लिखा हुआ है, अभी प्रिंट भी नहीं हुआ। अब अपने अभय कुमार जी ने लघु पंच परमेष्टि विधान
लिखा है उसके अपन यहाँ कल करने का सौभाग्य 8 बजे से प्रारंभ होगा और उसके बाद 11:30 बजे सभी सादरवी भाई बहन वात्सल्य भोज में राजेश भाई जी की तरफ से आमंत्रित हैं, तो जरूर अवश्य पधारें। भाई साहब राजेश जी का कहना है कि इसे व्यक्तिगत आमंत्रण ही माने और सभी सादरवी भाई बहन अवश्य ही 11:30 बजे 8 बजे यहाँ है। अपनी स्वाध्याय जिस प्रकार चलती है वो चलेगी, विधान भी चलेगा और वो जो 11:30 बजे वात्सल्य भोज है सभी लोग पधारे साहब बिल्कुल। क्या और जो नहीं आ पाए उनको भी लेके आए। तो 8 से 9 तक हो जाएगा विधान, ऊपर 9 तक हो जाएगा। 8 से 9 तक विधान रखेंगे। कल 9 से 9:30 सीढ़ी और 9:30 से 10:15 का प्रवचन का समय रहेगा। ठीक है, यह है